इस घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना और रहस्यमयी महल खड़ा था। महल की दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और उसके दरवाजे पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। इस समय शाम का वक्त था और चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। महल के अंदर एक युवा लड़की अपने ही विचारों में खोई हुई थी। वह थी लावण्या, जिसे लोग शैतान की पुत्री के नाम से जानते थे। लावण्या ने अपने पिता शैतान को देखा, जो एक बड़े गहरे सिंहासन पर बैठे हुए थे। दीवारों पर धुंधले चित्र थे और एक दिया टिमटिमा रहा था। पिता, क्या यह सच है कि मैं कभी इस महल से बाहर नहीं जा सकती? उसने पूछा। उसकी आवाज में बेचैनी झलक रही थी। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए है लावण्या, शैतान ने कहा। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। लावण्या ने अपने पिता की बातों को अनसुना करते हुए महल के गुप्त मार्गों की खोज शुरू की। पत्थर की सीढ़ियां और दीवारों पर रहस्यमयी संकेत थे, जो उसे किसी अज्ञात दिशा में ले जा रहे थे। उसके कदमों की आहट महल की खामोशी में गूंज रही थी। यह रास्ता कहाँ जाता है? उसने खुद से पूछा। उसके मन में उत्सुकता और डर का मिश्रण था। गुप्त मार्गों के अंत में लावण्या को एक छोटा सा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन किताब खुली हुई थी। खिड़की से चांदनी झांक रही थी, जो किताब के पन्नों पर झिलमिला रही थी। यह तो मेरी कहानी है, उसने विस्मय से कहा, जब उसने किताब के पन्नों पर अपनी जिंदगी के क्षणों को देखा। लावण्या ने खिड़की से बाहर देखा, जहां दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था। उसके मन में कई सवाल थे। क्या मैं हमेशा इस महल में कैद रहूंगी? या मेरी अपनी कोई तकदीर है? उसने खुद से पूछा। उसका दिल कह रहा था कि उसे अपनी राह खुद बनानी है। आखिरकार लावण्या ने महल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने भविष्य को खुद गढ़ने की ठानी। एक नई सुबह का संकेत था, जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ रही थी। मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगी, उसने दृढ़ता से कहा और महल के दरवाजे की ओर बढ़ चली।